Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 8 introduction to trigonometry. We have already discussed 7 chapters of class 10, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today's chapter is introduction to trigonometry and main topics of this chapter are trigonometric ratios of some specific angles, trigonometric ratios of complementary angles and trigonometric identities. So students, ये सभी इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स रहेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि चैप्टर के नाम क्या है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है. ये ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मीट्रॉन. ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मीट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड्स के मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे. कौन सा फिगर होता है स्टूडेंट्स जिसकी 3 साइड्स होती हैं? यस, दैट इज ट्रायंगल. सो हम ट्रिग्नोमेट्री में मेनली ट्रायंगल की साइड्स के बारे में और उसके एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री क्या है स्टूडेंट्स? रिलेशनशिप शो करता है कि किसी ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स में क्या रिलेशन है. बट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कैसे ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे? दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स? इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. सो मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है, वही क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज. और जिन 2 साइड से मिलकर, जिन 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर राइट एंगल बना है, दैट आर नोन एज, फर्स्ट एक क्या होता है हमारा बेस और सेकंड लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर. बट स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है बट बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं. वो किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा? दैट डिपेंड्स ऑन एंगल, कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं एंगल सी को. अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें तो एंगल सी के अपोजिट में जो साइड होगी, अपोजिट साइड, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर. और जिस लाइन सेगमेंट पर एंगल सी बना होता है दैट इज नोन एज बेस. और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज क्या होगा? लाइन सेगमेंट अपोजिट टू राइट एंगल. सो इस ट्रायंगल में ए बी सी में अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व करें तो ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है. ए बी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर. और बी सी क्या है यहाँ पे? बेस. सो एंगल सी के रिस्पेक्ट में ए सी इज हाइपोटेन्यूज, AB is perpendicular and BC is base. बट अगर हम एंगल A को ऑब्जर्व करते हैं, एंगल A को कंसिडर करते हैं, एंगल A के रिस्पेक्ट में एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी होगी स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर होगी. मीन्स एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं ट्रायंगल को, तो यहाँ पे एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल A के अपोजिट साइड, दैट इज BC. BC क्या होगा? परपेंडिकुलर. और ए बी क्या होगा? बेस. और ए सी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स डिस्कस डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स? द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल with respect to any of its acute angle are known as trigonometric ratio. तो स्टूडेंट्स, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो ऑफ साइड्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन से हैं स्टूडेंट्स? जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल कौन से होंगे? एंगल सी और एंगल ए. तो इन एंगल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? रेशियो ऑफ साइड्स को ऑब्जर्व करेंगे, साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे. इसी को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या इनको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स. तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों होंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक एंगल अगर यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया तो रिमेनिंग दो एंगल कितने बचेंगे? लेस देन 90 डिग्री बचेंगे। मीन्स इनकी मेजरमेंट क्या होगी? लेस देन 90 डिग्री। सो बोथ एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सो बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करता है? रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द लेंथ ऑफ साइड्स। एंगल और साइड की लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ angle do not vary or change with length of sides of triangle, with length of the sides of triangle if angle remains the same। means अगर किसी right angle triangle में एंगल सेम रहेंगे, ट्रायंगल की लेंथ इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। एंगल किसको कंसीडर करेंगे? राइट एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग एक्यूट एंगल्स हैं उनको कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। फर्स्ट क्या है? साइन ऑफ सी, यानी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें हम किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं? एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे। तो एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी होगी स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर होगा। और जिस लाइन सेगमेंट पर एंगल सी है दैट इज नोन एज बेस, एंड ए सी दैट इज साइड अपोजिट टू राइट एंगल, दैट इज आवर हाइपोटेन्यूज। सो साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी को हम कैसे राइट करेंगे? साइन ए, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? साइन सी। साइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू साइन सी, दैट इक्वल टू साइन सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? ए बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। मीन्स परपेंडिकुलर को अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कौन सा एंगल मिलेगा? साइन ऑफ एंगल सी। साइन ऑफ एंगल सी को हम शॉर्ट में कैसे राइट करेंगे? साइन सी। ये स्टूडेंट साइन सी का मीनिंग ये नहीं है कि साइन और सी की मल्टीप्लाई है, इसको हम एक साथ कंसिडर करेंगे, एक साथ रीड करेंगे। साइन ऑफ एंगल सी दैट इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज कोसाइन ऑफ एंगल सी। कोसाइन ऑफ एंगल सी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? cos c that equal to bc upon ac। bc means base upon ac, ac means hypotenuse। means base को अगर hypotenuse से अगर डिवाइड करेंगे, इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, that will be equal to cos of angle c। ये cos of angle c के इक्वल होगा। नेक्स्ट थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज टेंजेंट ऑफ एंगल c। इसको शॉर्ट में कैसे राइट करेंगे? tan c that will be equal to ab upon bc। ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है यहाँ पे? बेस। सो ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो साइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, को साइन ऑफ एंगल सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट ऑफ सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या फिर आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर साइन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसको हम डिवाइड कर दें कोसाइन की वैल्यू से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होगा? tan c के इक्वल, टेंजेंट ऑफ एंगल c। एंड ये किसकी वैल्यू थी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ एंगल c डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एंगल c। सो साइन ऑफ c अपॉन कोस ऑफ एंगल c दैट इक्वल टू tan c। ओके स्टूडेंट्स, सो साइन सी अपॉन कोस सी इक्वल टू tan c, टेंजेंट ऑफ एंगल c, ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट रेशियो किसका है स्टूडेंट्स? कोसिकेंट ऑफ एंगल c। कोसिकेंट ऑफ एंगल c किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? शॉर्ट फॉर्म में इसको राइट करेंगे कोसेक c दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोसिकेंट ऑफ c। हाइपोटेन्यूज
अपॉन परपेंडिकुलर किसका अपोजिट है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? साइन सी के इक्वल। सो कोसिकेंट सी किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी यानी हमने क्या किया है यहाँ पे? उल्टा किया है। किसका रेसिप्रोकल लिया हमने यहाँ पे? 1 अपॉन साइन सी, यानी कोसिकेंट सी इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो 1 अपॉन साइन सी किसके इक्वल है यहाँ पे? अगर यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। सो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। सो कोसिकेंट ऑफ सी इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो साइन का अपोजिट, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसिकेंट सी। इसी टाइप से कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? secant of angle C. Secant of angle C will be equal to hypotenuse upon base. Cosine of angle C that will be equal to base upon height. So height upon base है, height किसके इक्वल है? AC के इक्वल। base किसके इक्वल है? BC के इक्वल। that will be equal to 1 upon cos of angle C. So secant C equal to 1 upon cos C, cosecant C equal to 1 upon sin C. Next trigonometric ratio is कोट सी या फिर कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स अगर बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा? कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये किसका रेसिप्रोकल है? दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 10c। सो कोट सी दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 टेंजेंट ऑफ एंगल सी। सो ये सारे रिलेशंस हैं एंगल में और रेशियो ऑफ साइड्स में। सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड रेशियो ऑफ साइड्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने से पहले आपको ये सारे रेशियोज और इनके एंगल के बीच में रिलेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस वेरी क्विकली एंड इजीली। सो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कोटेंजेंट ऑफ सी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन रेशियोज को याद करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स कैसे याद करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मीन्स परपेंडिकुलर को अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे, इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो वो रेशियो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा। थीटा मीन्स कोई भी एंगल होगा, आप ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा? कोस ऑफ थीटा के इक्वल होगा। थीटा मीन्स एंगल, कोस के रिस्पेक्ट में कोई भी एंगल होगा उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। और अगर हम इनका रेसिप्रोकल लें यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट विल बी इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अपोजिट करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट विल बी इक्वल टू कोट थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा के इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के इक्वल होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसिकेंट होगा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? सीकेंट थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोट थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको सारे ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स अब हम क्या डिस्कस करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करेंगे। किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं स्टूडेंट्स?
When sum of two angles is 90 degree, then that type of angles are known as complementary angles. For example, 30 and 60. 30 plus 60 equal to 90 degree. तो 30 और 60 क्या होंगे, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे. सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इन विच एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री. सो रिमेनिंग टू एंगल्स आर C एंड A. हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि एंगल C और एंगल A क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे शो करेंगे. वी नो दैट by angle sum property of triangle, sum of all angles of a triangle is 180 degree. So angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. But angle B is given 90 degree. So angle A plus 90 degree plus angle C equal to 180 degree. So अब हम 90 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री. 180 माइनस 90 इक्वल टू 90. सो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल A और एंगल C क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है. दैट्स वाई एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A इज 90 माइनस एंगल C एंड एंगल C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल C इज एंगल A. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एंगल ए इक्वल टू सी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 90 माइनस एंगल सी, एंड अगर ए को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए. सो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या है, एंगल ए और एंगल सी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है. दैट्स वाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब हम इस टाइप के एंगल्स के रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC, साइन ऑफ एंगल A के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को. सो एंगल A के अपोजिट जो साइड होगी दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, एंड BA इज नोन एज बेस, एंड AC इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस. Okay students, this is our hypotenuse, this is perpendicular and this is base. Sine of angle A किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, perpendicular upon hypotenuse. So BC upon AC. Cos A, cos of angle A किसके इक्वल होगा, base upon hypotenuse. So AB upon AC. Tan A किसके इक्वल होगा, perpendicular upon base, means BC upon AB. Okay students, cosecant A किसके इक्वल होगा, reciprocal of sin A. साइन ए क्या है, BC अपॉन AC. सो कोसिकेंट ए किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे यहाँ से तो AC अपॉन BC. नाउ सीकेंट ए किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस ऑफ एंगल ए. इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, AC अपॉन AB. सो सीकेंट ए इक्वल टू AC अपॉन AB. इसी टाइप से कोट ए किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. साइन ए क्या है, BC अपॉन AB. सो AB अपॉन BC करेंगे, देन वी गेट कोट ऑफ एंगल ए, दैट विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC. ओके स्टूडेंट्स, इन सब एंगल्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल C के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे. एंगल C के रिस्पेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, बट एंगल C के अपोजिट जो लाइन सेगमेंट होगा दैट विल बी आवर परपेंडिकुलर, एंड दिस लाइन सेगमेंट विल बी आवर बेस. ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल C के रिस्पेक्ट में हम साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो साइन C, साइन ऑफ एंगल C किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AB. सो AB अपॉन AC, और AB अपॉन AC किसके इक्वल था, कोस ऑफ एंगल A. ये भी AB अपॉन AC के इक्वल था, और साइन C भी किसके इक्वल है, AB अपॉन AC के इक्वल है. और साइन C एंगल C के किसके इक्वल है, 90 माइनस एंगल A. सो साइन C के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल A. सो साइन ऑफ 90 माइनस एंगल A दैट विल बी इक्वल टू साइन C. सो साइन ऑफ एंगल C विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस एंगल A. यू कैन सी दैट बोथ एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर. इसी टाइप से कोस ऑफ एंगल C किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस क्या है यहाँ पे, BC, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, AC. सो BC अपॉन AC. C की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं,
एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए. सो cos of 90 minus angle A that will be equal to cos C. So cos C किसके इक्वल होगा? cos of 90 minus angle A. इसी टाइप से tan C किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? AB अपॉन BC. AB अपॉन BC. नाउ यू कैन सी दैट AB अपॉन BC किसके इक्वल है यहाँ पे? cot A के इक्वल है. सो यहाँ पे क्या करेंगे? C के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं? 90 माइनस एंगल A. सो tan C इक्वल टू 10 90 माइनस एंगल A. इसी टाइप से कोसिकेंट C किसके इक्वल होगा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन C. रेसिप्रोकल ऑफ साइन C विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB. सो कोसिकेंट C कैन बी रिटन एज कोसिकेंट ऑफ C के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? एंगल C के प्लेस पर 90 माइनस एंगल A. सो कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस एंगल A विल बी इक्वल टू कोसिकेंट C. ओके स्टूडेंट्स. सो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स? कोस सी और यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी. साइन ए और कोस सी की वैल्यू है इक्वल है और कोस सी इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस एंगल ए. सो कोस ऑफ 90 माइनस एंगल ए विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए. साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए विल बी इक्वल टू कोस ए. इसी टाइप से tan 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है? कॉट के इक्वल है. तो यहाँ से किसके इक्वल होगा? कॉट ए के इक्वल होगा. ये दोनों एंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? यहाँ से इक्वल होंगे. सो साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए, यहाँ से साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए विल बी इक्वल टू कॉस ए एंड cos ऑफ 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू साइन ए. cos ऑफ 90 माइनस एंगल ए बी सी के इक्वल है, बी सी अपॉन ए सी, और बी सी अपॉन ए सी साइन ए के इक्वल है. सो cos ऑफ 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए. इसी टाइप से tan 90 माइनस एंगल ए, tan 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू किसके इक्वल थी स्टूडेंट्स? वैल्यू ए बी अपॉन बी सी के इक्वल, और ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है? कोट ए के इक्वल. सो tan 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू कोट ए. इसी टाइप से कोसिकेंट सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कोसिकेंट सी is reciprocal of sine. So AC upon AB. AC upon AB किसके इक्वल है यहाँ पे? AC upon AB. Cosecant C can be written as cosecant of 90 minus angle A. So AC upon AB ये दोनों वैल्यूज यहाँ से इक्वल हैं. So cosecant of 90 minus angle A equal to secant A. So cosecant 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू secant A. इसी टाइप से secant ऑफ एंगल C. secant ऑफ एंगल C इज रेसिप्रोकल ऑफ cos C. रेसिप्रोकल ऑफ cos C इज AC अपॉन BC. AC अपॉन BC दैट इक्वल टू secant. एंगल C किसके इक्वल है? 90 माइनस एंगल ए के. AC अपॉन BC. AC अपॉन BC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ये दोनों वैल्यू इक्वल है. सो secant ऑफ 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू cosecant A. ओके स्टूडेंट्स. So cosecant of 90 minus angle A equal to secant A and secant of 90 minus A equal to cosecant A. इसी टाइप से cot C. cot C किसके इक्वल आएगा? रेसिप्रोकल ऑफ tan C. रेसिप्रोकल ऑफ tan C क्या आएगा? BC अपॉन AB. BC अपॉन AB. BC अपॉन AB किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एंगल A के इक्वल है. सो cot ऑफ 90 माइनस एंगल A इक्वल टू tan A. ओके स्टूडेंट्स. सो यहाँ से हमारे पास 6 आइडेंटिटीज आई, 6 रेशियोज आए हमारे पास. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ से हमारे पास 6 फार्मूले आए. 6 फार्मूले कौन से हैं स्टूडेंट्स? साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू कोस ए, कोस ऑफ 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू कोट ए, कोट 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू tan ए, cosecant 90 minus angle A equal to secant A and secant 90 minus angle A equal to cosecant A. ओके स्टूडेंट्स. सो 6 फार्मूले यहाँ से हमारे पास आए और इन फार्मूलों को आपको याद भी करना है स्टूडेंट्स. ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 8.3. और स्टूडेंट्स यहाँ पे 90 क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे ए भी एक एंगल है. सो साइन में साइन ऑफ एंगल 90 में से एंगल ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कैसा एंगल मिलेगा? साइन के प्लेस पर कौन सा एंगल मिलेगा? कोस ए. कोस ऑफ 90 माइनस 90 में से एंगल ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका कोस लेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा? साइन ए. tan ऑफ 90 माइनस ए, 90 माइनस ए करेंगे उसका tan लेंगे, देन वी गेट कोट ए. और कोट में से 90 माइनस एंगल ए लेंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल ए दैट विल बी इक्वल टू tan
tangent of angle A, and cosecant of 90 degree minus angle A equal to secant A, and secant of 90 degree minus angle A equal to cosecant A. Okay students. Now our next topic is trigonometric identities. Trigonometric identities, first of all identities क्या होती हैं स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड. सो ऐसी इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके प्लेस पर हम चाहे कोई भी वैल्यू पुट करें, वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए वो इक्वेशन ट्रू हो, देन दैट इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी. जैसे स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर plus y square plus 2 times xy. दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी. आप x और y के प्लेस पर चाहे कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, लेफ्ट और राइट साइड ऑलवेज इक्वल होंगी. सो दिस इज एन आइडेंटिटी. सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी होंगी स्टूडेंट्स? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसी इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो ऐसी इक्वेशन जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे एंगल्स का, और एंगल की चाहे हम कोई भी वैल्यूज लें, सारी वैल्यूज को वो सेटिस्फाई करे, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व्ड. चाहे एंगल हम कोई भी ले, सारे एंगल्स के लिए वो जो इक्वेशंस होगी ट्रू होगी, सारे एंगल्स को वो सेटिस्फाई करेगी. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स हमने क्या डिस्कस किया था? साइन ऑफ एंगल ए. मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी. अगर हम एंगल ए को कंसिडर करें तो एंगल ए के अपोजिट साइड क्या होगी? हमारा परपेंडिकुलर. जिस लाइन सेगमेंट पर एंगल ए है दैट इज नोन एज बेस, एंड लाइन सेगमेंट अपोजिट टू राइट एंगल दैट इज आवर हाइपोटेन्यूज. सो साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स बी सी अपॉन ए सी. कोस ए किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल. सो ए बी अपॉन ए सी. इसी टाइप से टेन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट एंगल ए किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है? बेस बी सी, और बेस कितना है? ए बी. बी सी अपॉन ए बी. सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसिकेंट. सो कोसिकेंट ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी. कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सीकेंट ऑफ एंगल ए, दैट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी. रेसिप्रोकल लेंगे. टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोट ए. कोट ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये तीन फॉर्मूले याद हो गए, देन इनका रेसिप्रोकल लेकर आप कोसिकेंट, सीकेंट और कोट के फॉर्मूले आसानी से यहाँ पे राइट कर सकते हैं. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ए बी सी क्या है स्टूडेंट्स? एक राइट एंगल ट्रायंगल है. वी नो दैट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो बेस और परपेंडिकुलर चाहे कोई भी हो, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर जो टर्म हमारे पास राइट साइड में है उसी से हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिवाइड किया है. सो यहाँ पे ए सी से कंप्लीट टर्म को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अलग अलग हम डिफरेंटली इन टर्म्स को कंसिडर करेंगे. ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर दोनों टर्म में स्क्वायर है, स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, प्लस इसी टाइप से दोनों टर्म में स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. सो बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसल आउट, दैट इक्वल टू 1. सो ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1. ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? कोस ऑफ एंगल ए. सो कोस ऑफ एंगल ए इसका क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस बी सी अपॉन ए सी. बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल है? साइन ऑफ एंगल ए. सो साइन ऑफ एंगल ए इसका क्या है? यहाँ पे होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1. सो
यहाँ पे होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को हम कैसे ले सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, और इस वैल्यू को, इस आइडेंटिटी को आपको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इतना समझाने के बाद आपको क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यू कैन मेमोराइज दिस आइडेंटिटी इजीली। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल ए, एंड एंगल ए लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। सो ये आइडेंटिटी कब ट्रू होगी, जब एंगल हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम टोटल 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए सी स्क्वायर से लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड किया था। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से लेफ्ट और साइड राइट दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर। सो इस टर्म के नीचे ये टर्म सेपरेटली हम राइट करेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट इक्वल टू 1। 1 plus bc square upon ab square can be written as bc upon ab whole square, that will be equal to ac upon ab whole square। bc upon ab किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे bc upon ab इक्वल टू 10 ऑफ एंगल a। सो 10 ऑफ एंगल a, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर यूज करेंगे। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू सीकेंट ए। सो सीकेंट स्क्वायर ए। सो सेकेंड आइडेंटिटी क्या बनी हमारे पास, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या स्टेटमेंट है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए हमने ए सी स्क्वायर से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिवाइड किया था। सेकंड आइडेंटिटी के लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी सी स्क्वायर। सो कंप्लीट टर्म के डिवाइड में क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर, और राइट साइड में भी बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, 1 इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल आएगा यहाँ से, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू कोट ऑफ एंगल ए। सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, कोट ऑफ एंगल ए, और यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर यूज करेंगे। सो कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे +1 इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी अपॉन बी सी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। सो दिस इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, बट स्क्वायर था तो हम स्क्वायर का यूज करेंगे। सो कोट स्क्वायर ए +1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिले, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। सो दीज आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज हम एक्सरसाइज 8.4 में करेंगे। और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक टेबल को और मेमोराइज करना है। उसमें क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल की मेजरमेंट को याद करना है। हमने अभी तक कितने रेशियो के बारे में डिस्कस किया था, साइन ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए एंड कोट ऑफ एंगल ए। इन सब की वैल्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइन ऑफ 0 डिग्री किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल होगा। साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 के इक्वल। साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल। साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 के इक्वल। और साइन ऑफ 90 डिग्री किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट कोस ऑफ एंगल ए। कोस ऑफ एंगल ए 0 डिग्री, यू कैन सी दैट साइन 0 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, 0, बट कोस ऑफ 0 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और
यहाँ पे हमें क्या पता है, साइन ऑफ 90 डिग्री क्या है 1 के इक्वल, और कोस ऑफ 90 डिग्री किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। सो इन दोनों का ने अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया है। सो साइन ऑफ 0 डिग्री 0 और साइन ऑफ 90 डिग्री 1, कोस ऑफ 0 डिग्री 1, कोस ऑफ 90 डिग्री 0। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 था, बट कोस ऑफ 60 डिग्री कितना आएगा 1/2। साइन ऑफ 45 डिग्री कितना था 1/√2, कोस ऑफ 45 डिग्री भी कितना आएगा 1/√2। साइन ऑफ 60 डिग्री कितना था √3/2, बट कोस ऑफ 30 डिग्री कितना आएगा √3/2। ओके स्टूडेंट्स, सो साइन ऑफ 0 डिग्री 0, साइन ऑफ 90 डिग्री 1, कोस ऑफ 0 डिग्री 1, कोस ऑफ 90 डिग्री 1, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/√2, कोस ऑफ 60 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2, कोस ऑफ 45 डिग्री 1/√2। इन दोनों की वैल्यू सेम है, 30 डिग्री और 60 डिग्री ने अपना प्लेस एक्सचेंज किया है। सो साइन ऑफ 30 डिग्री और कोस ऑफ 60 डिग्री दोनों की वैल्यू इक्वल है, और साइन ऑफ 60 डिग्री और कोस ऑफ 30 डिग्री दोनों की वैल्यू इक्वल है। नेक्स्ट इज टेन ऑफ एंगल ए। टेन थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, टेन ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एंगल ए। सो टेन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या है 0, कोस 0 डिग्री क्या है, कोस 0 डिग्री क्या है 1, तो 0/1 इक्वल टू 0। सो टेन 0 डिग्री इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या है √1/√2, 1/2, कोस 30 डिग्री क्या है √3/2। तो दोनों को यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा 1/√3। सो 1/√3, टेन ए किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 1/√3। इसी टाइप से टेन 45 किसके इक्वल आएगा, साइन 45 अपॉन कोस 45। दोनों को डिवाइड करेंगे सेम टर्म से, सेम कैंसिल आउट, सो 1 आया। सो टेन 45 डिग्री किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 1 के इक्वल। टेन 60 डिग्री, 10 और 60 डिग्री किसके इक्वल आएगा, साइन 60 अपॉन कोस 60। तो दोनों टर्म्स को जब डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा √3/1, दैट मीन्स √3। सो टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3। अब 90 डिग्री पे चलते हैं। टेन 90 डिग्री किसके इक्वल आएगा, साइन 90 अपॉन कोस 90। साइन 90 की क्या है 1 और कोस 90 क्या है 0, मीन्स 1/0। बट 0 से डिवीजन क्या होगा, नॉट डिफाइंड, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो दिस एंगल इज नॉट डिफाइंड। सो टेन 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज कोसिकेंट ए। कोसिकेंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन का रेसिप्रोकल लेंगे, कैसे लेंगे हम, 1/0 कैन बी रिटन एज 0/1। सो रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा 1/0 के इक्वल। अगेन 0 से डिवीजन नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे क्या है कोसिकेंट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट कोसिकेंट 30 डिग्री। सो 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2। सो कोसिकेंट 30 डिग्री इज 2। कोसिकेंट 45 डिग्री में क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे, साइन 45 का 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा √2/1, मीन्स √2। सो कोसिकेंट 45 इक्वल टू √2। नेक्स्ट इज कोसिकेंट 60 डिग्री। 60 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60 डिग्री। रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 न्यूमरेटर में और √3 डिनोमिनेटर में, सो 2/√3। और कोसिकेंट 90 डिग्री इक्वल टू साइन रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज 1, सो 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/1 कैन बी रिटन एज 1। सो कोसिकेंट 90 डिग्री इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेकेंट। सेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस ऑफ एंगल ए। सो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कोसिकेंट 0 डिग्री इक्वल टू 1। सो सेकेंट 0 डिग्री इज ऑल्सो 1 कैन बी रिटन एज 1/1। सो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही रहेगा। सो सेकेंट 0 डिग्री इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट सेकेंट 30 डिग्री कितना आएगा स्टूडेंट्स, कोस ऑफ 30 डिग्री का रेसिप्रोकल कितना आएगा 2/√3, 2/√3। नेक्स्ट कोसिकेंट ऑफ 45 डिग्री कितना आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस 45 डिग्री, रेसिप्रोकल लेंगे कितना आएगा √2। सेकेंट ऑफ 60 डिग्री कितना आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस 60, दैट इज 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 2। सो सेकेंट 60 डिग्री इज 2। नेक्स्ट सेकेंट 90 डिग्री। सेकेंट 90 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस 90। कोस 90 इज 0/1। 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा
1/0. 1/0 division by 0 is not defined. So secant 90 degree is also not defined. Next is cot A. Cot is reciprocal of tan A. सो यहाँ पे cot 0 डिग्री कितना आएगा, 0 कैन बी रिटन एज 0/1. सो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/0. 1/0 इज नॉट डिफाइंड. सो cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट cot 30 डिग्री. 30 डिग्री किसका आएगा रेसिप्रोकल, tan 30 डिग्री का. रेसिप्रोकल कितना आएगा यहाँ से, √3. cot 45 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 45. तो रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 ही रहेगा. सो cot 45 इक्वल टू 1. नेक्स्ट cot 60 डिग्री. cot 60 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 60. tan 60 इज √3 कैन बी रिटन एज √3/1. सो रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/√3. नेक्स्ट cot A. cot A क्या किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ tan A. tan A नॉट डिफाइंड था. नॉट डिफाइंड क्यों था, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 1/0. तो अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, 0 हमारे न्यूमरेटर में जाएगी और 1 हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा. 0/1 इक्वल टू 0. सो cot 90 डिग्री इज 0. सो ये हमारे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स एंगल्स की. इसको भी आपको मेमोराइज करना है. हमने कौन कौन से एंगल देखे स्टूडेंट्स, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. साइन ऑफ 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1. cos 0 डिग्री 1, 30 यहाँ पे जो साइन 60 है वही cos 30 है. सो √3/2. 45 की वैल्यू सेम है 1/√2 और cos 60 क्या आएगा, जितना साइन 30 है दैट इज 1/2 और cos ऑफ 90 डिग्री 0, जितना हमारा साइन 0 है. सो स्टूडेंट्स आपको मेनली क्या करना है, साइन और कोस की वैल्यू को याद करना है. ओनली आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट दीज फॉर्मूलाज वेरी इजीली. हमें 10 में क्या करना है, साइन और कोस को डिवाइड करना है. कोसिकेंट में क्या करना है, साइन का रेसिप्रोकल लेना है. सीकेंट में हमें कोस का रेसिप्रोकल लेना है और कोट के लिए 10 का हमें रेसिप्रोकल लेना है. ओके स्टूडेंट्स, सो काफ़ी ईजी ये लिस्ट है. यू कैन मेमोराइज इट वेरी इजीली. So students, this is our introduction video. In our upcoming video we will discuss exercise 8.1. और students आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. And if you like my videos, please like, share and subscribe to my YouTube channel.